अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। आज दुनिया भर में तमाम इंसानों की माओं को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। उनके तमाम एफ़र्ट्स, उनके स्ट्रगल, उनकी सेक्रीफाइसेस, उनकी हिम्मत और हौसला और उनके प्यार और ममता को सराहा जाता है। एक माँ का कैरेक्टर या उसकी सर्विस ही इतनी आला होती है। और ये ना सिर्फ इंसानों की माँओं की बात है, बल्कि आप देखें तो जानवरों की और परिंदों की माँ भी जो है वो भरपूर ममता का इजहार करती है। हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी माँ ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी गुजारने का ना एक मैजिक सिखाती है कि ख्वाब कैसे देखते हैं, ख्वाबों के पीछे कैसे जाते हैं और ख्वाबों को अचीव कैसे करते हैं। वो हिम्मत और हौसला दिलाती है, हमारी ताकत बनती है और हमें बताती है कि सबको प्यार मोहब्बत के साथ लेकर किस तरह से चला जाया जाता है। तो हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं और आज इसी माँ का दिन है, इसीलिए हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। आज हम अपने शो पे भी आपकी मुलाकात मदर्स और मदर्स से ही करवाएंगे। दो मदर्स हैं और वो दोनों ही वर्किंग मदर्स हैं। किस तरह से वो एक वर्किंग मदर भी एक होम मेकर भी बनती है, उसके बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो वो निभाती है, साथ साथ बच्चों की अच्छी परवरिश भी करती है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको वो बहुत ही स्ट्रांगली और मजबूत होकर हैंडल करती है। वो सारी बातें भी जानेंगे और सबसे पहले तो हम कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज जो कुकिंग करने आई हैं वो भी एक मदर ही हैं। आइए जी ज़रा इनको पहले वेलकम करते हैं। कैमरे का एक्सपीरियंस है इनको, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये काम कर चुकी हैं और लाइवली वीकेंड्स में मसाला चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आ रही है। आइए जी वेलकम करते हैं वजीहा को। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। अस्सलाम, बैठिए जी। कैसी हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू। आपकी बेटी भी साथ आई है, उन्होंने विश किया आपको वैसे? यस, वो मैं मेरे एक बेटा है और एक बेटी है, तो माशाल्लाह 2 दिन पहले ही वो सेलिब्रेट कर चुके हैं। और वजीहा, क्योंकि आप ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं तो मदर्स डे के हवाले से तो बहुत ऑर्डर्स आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि पीक टाइम था, बट ये कि आपका इनविटेशन आया तो मुझे जो है इसको पहले प्रेयर करना था। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए। वैसे कुछ लोग ज़्यादा मतलब इस चीज़ को और आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। असल में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो एक ट्रेंड चल जाता है तो हर कोई जो है बस उसको फॉलो कर रहा होता है। आपस की बातें, मेरी आज बेटे से बात भी हुई ना मुझे ख्याल आया कि आज मदर्स डे है और ना उसने मुझे विश किया, तो इट्स ओके। लेकिन आज भाई रात में हम अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं। हाँ, और ये कि वो बड़ी जो बहन है ना अंबर, वो थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों में होती है, तो क्या बस मम्मी को ज़रा लेकर जाएंगे डिनर पे। अच्छा चलो मैं भी ज्वाइन कर लूँगी। हाँ जी वजीहा, आप अपने बारे में बताइए, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है बेसिकली ओवरऑल जो है वो बेकिंग चल रही है, ज़्यादा मेरा एम्फेसाइज आजकल बेकिंग पे है। मैं कस्टमाइज़ केक्स और डिफरेंट बेकिंग आइटम्स जो है वो इवेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। कितने साल से कर रही हैं आप ये तकरीबन काम तो मैं तकरीबन 6-7 साल से कर रही हूँ, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल जो है मैं 4 इयर्स जो है ये ऑन बोर्ड हूँ। जी, आपने बाकायदा फिर ये बेकिंग का और ये पेस्ट्री शेफ का जो कोर्स होता है वो किया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है सर्टिफाइड कोर्स किया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है एज अ ट्रेनर भी जो है वो कोर्सेज करवा रही हूँ। ओह वेरी गुड। आपका कोई पेज वगैरह है? जी मेरा पेज है शाज़ केक्स एंड बेक्स के नाम से। शाज़, यस, इंस्टाग्राम SHAAZ। अच्छा ठीक। यस, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा मेरा पेज शाज़ केक्स एंड बेक्स के नाम से। आप उसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा सही है। आपसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये 3rd बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 to 60 स्टूडेंट्स मेरे पास होते हैं ईच बैच में। 2 बैच ईच जो है मैं रन करती हूँ, 3 डेज ऑल्टर डेज होते हैं। अच्छा। तो वो अगर कोई कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहे तो दैट्स वेरी वेलकम। ओह वेरी नाइस। अच्छा, खानदान वाले ऑर्डर्स देते हैं आपको या वो घर की मुर्गी वाला हिसाब है? नहीं, वो मतलब बेसिकली ये कह लें कि मेरा ये स्टार्टअप मेरी फैमिली की ही वजह से है। अच्छा। क्योंकि उन्हीं की जो है अप्रिसिएशन और फोर्समेंट थी कि मेरी चीज़ें डेफिनेटली हम घर में तो बना ही रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कि वहाँ पे वो लोग मेरा टेस्ट करते थे तो सब ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम्हारा इतना अच्छा टेस्ट है, इतने अच्छी तुम्हारी आर्ट्स है, तो तुम इसको जो है प्रोफेशनली जो है स्टार्ट करो। वेरी गुड। तो उनकी ही अप्रिसिएशन पे जो है मैंने ये सब स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी स्टेबल हूँ। वैसे ये सोशल मीडिया की वजह से ना घर वाले भी काफ़ी सपोर्टिव हो गए। जी क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि काम हर तरफ से हर कोई कर रहा है, क्या हर्ज है, चलो भाई हमारे घर की भी सबको बहू बेटी है वो करे, अपना शौक है और खाने अच्छे बनाती है तो क्यों नहीं।
बिल्कुल। तो आज हम क्या सीख रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी, ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो वॉलनट ब्राउनीज बना रहे और हैं। घर पे क्या बना कर आई हो? घर पे क्या बना के आई हूँ? घर पे जो है वो मैं पास्ता बना के आई हूँ। अच्छा। और इसके साथ जो है वो हरी मिर्च कीमा बना है, क्योंकि आज वही कि हमारा मदर डे सेलिब्रेशन कल का प्लान था। तो वो आज की शो की वजह से हमने जो है वो रात पे पोस्टपोन किया, तो वो जाके हमें करना है। और उसके साथ जो है स्पेशल केक जो है वो रात में सेलिब्रेशन होगी क्या बाकायदा? यस यस। कहीं बाहर डिनर पे जाएंगे? नहीं, मामा के घर पे। मामा के घर पे आप खाना बना के लेकर जाएंगी या मामा कर रही हैं? वो सब ओवरऑल माशाल्लाह से भाभियां हैं मेरी और सिस्टर हैं, सब हमने मिलके जो है वो प्लान किया है। सब क्या बात है, वाह भाई, लोग बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज मदर्स डे को। अजय जी, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी देर में बस ब्रेक आ जानी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ करना है तो हम अभी कर लेते हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं सबसे पहले? अच्छा, आई थिंक हम पहले जो है वो ब्राउनी से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सही है। हम ब्राउनी पे वर्क स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग, ताकि फिर इसको बेकिंग के लिए हम असेंबल कर देंगे। अच्छा, ये कोई खास ब्राउनी है, कोई फजी ब्राउनी है? नहीं, फजी ब्राउनी नहीं, ये बेसिकली वॉलनट ब्राउनी है। वॉलनट, अलास्का ब्राउनी भी होती है ये। अगर आप इसमें वॉलनट या जो भी नट्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर देंगे तो ये आपकी वॉलनट ब्राउनी या आलमंड ब्राउनी हो जाएगी। यस, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है अभी? अच्छा, इसके लिए बेसिकली जो ओवरऑल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको जो है वो मेन्यू कार्ड पे मिल जाएंगे। सही है। इसमें हम जो है वो एग्स यूज़ कर रहे हैं। ये भी वैसी ब्राउनी है कि सब कुछ इकट्ठा डाला? नहीं, ये प्रॉपर प्रोसेसिंग है। यस, पहला स्टेप क्या है मुझे बताइए? फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो एग लेंगे हम, ठीक है, और उसको जो है वो ब्रेक करके बोल में लेंगे। ये लें, और इसका ये जर्दी और दोनों ही चीज़ें एक साथ, जी, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ हम जो है वो बोल में ऐड करेंगे एग्स की। 2 अंडे हैं। यस, और वरना अब तो इतनी आसान हो गई ना ब्राउनी की रेसिपी, सब तो 1 बच्चे पॉट ब्राउनी, बना जी लेते हैं। बिल्कुल, के सब चीज़ें एक साथ डाली। ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं हम, लेकिन ये है कि एक शुरू से जो प्रोफेशनली आदत है। हाँ, अच्छा, इसमें मज़ीद कुछ डालना है आपने? हाँ, ये हल्का सा जो है एग्स को हम ब्रेक करके इसमें ऐड करेंगे, और जो हमारी आइसिंग शुगर है इसको जो है वो बिट बाय बिट हम। अच्छा, थोड़ा और ये कितनी, 2 अंडों में कितनी आइसिंग शुगर डाल? 2 अंडों में तकरीबन ये है मेरी 62.5 ग्राम है। अच्छा, ठीक है। और ये आइसिंग है या कैस्टर है? आप इसमें कैस्टर भी ले सकती हैं, आइसिंग शुगर है तो आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको आइसिंग ही लेनी है, कैस्टर शुगर से भी जो है वो बेस्ट बनती है। तो एक काम करते हैं ना, आप ये बिट बाय बिट डालते रहिए, जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, अच्छे से बीट करके रखते हैं और फिर वापस आते हैं यहीं से। जब तक इन द मीन टाइम हम चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स वंस अगेन। टिक्का बिरयानी, अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद दरमियानी, हरा धनिया पुदीना आधी कच्ची, टमाटर 2 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, दही 250 ग्राम, लीमू 2 खाने के चमचे, जीरा रोस्टेड 1 चाय का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 चाय का चमचा। चावल के लिए जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 4 से 5 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, बादियान के फूल 1 से 2 अदद, हरी इलायची 1 से 2 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। लेयर के लिए तली प्याज हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, केवड़ा हस्बे जायका, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। मैरिनेशन के लिए दही आधा कप, टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, खुशामदीद। वजीहा जो है, हम ब्रेक पे गए हैं, पूरी ब्रेक पे वजीहा अपनी ब्राउनीज़ को बीट करती रही है। मैंने कहा भाई, पहली दफ़ा पता चला है ब्राउनीज़ के लिए भी इतनी बीटिंग रिक्वायर्ड होती है। आपके सामने है ये बैटर हमारा। हाँ, 2 अंडे, 2 एग्स थे, और बैटर की कंडीशन आपके सामने है कि ये हमने इसको बिट बाय बिट जो है वो शुगर हमारी जो थी वो उसको ऐड किया है, और उसको बीट करके इतना हमने अच्छे से जो है वो फ्लफी फॉर्टी कर लिया है। वजीहा, आपने आइसिंग शुगर ली थी या वो? मैंने कैस्टर शुगर ली थी। ठीक है, कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर को हमने जो है वो एग्स में बिट बाय बिट 1 टेबल स्पून ऐड किया, और उसको बीट करते गए। ये बिल्कुल क्रीमी फ्लफी हो गया हमारा। अब इसमें जो है वो लो स्पीड पे जो हमारा रिक्वायर्ड ऑयल है, इसको जो है वो लाइटली मैं ऐड करूँगी। ये तकरीबन कितना है? ये भी 62 ग्राम है। 62 ग्राम, ठीक है। वो पूरी रेसिपी मेंशन है। जी। ठीक है, लो स्पीड पे जो है ऑयल ऐड करके हमने इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, ठीक है, कि हमारा जो है ये मिक्स हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो है ये वनीला एसेंस है हमारा। आप कोको पाउडर एसेंस पसंद करते हैं तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट ये आपका जो है वो 1/4 स्पून है 2 एग्स के लिए। ठीक और है, इसी तरीके से हाँ रेसिपी ऐड ऑन करेंगे तो आप वो मेजरमेंट आप
प्लस सही। माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। भाई वजिया का कहना है कि इनकी केक्स और ब्राउनीज जो है ना वो बहुत हिट हैं और जहाँ जो लोग खाते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। आज किरण खाकर बताएंगी कि अच्छा जी ये जी, इतना जी। बीट जो किया है इसका ज़रा देखेंगे कि ये क्या फ़र्क आया है। डेफिनेटली प्रॉपर प्रोसेसिंग हाँ। और जो टेक्सचर है वही उस चीज़ को जो है बेस्ट बनाता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो मैदा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही जो कोको पाउडर है ये भी थोड़ा सा इसमें एडिशन में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इनकी क्वांटिटी आपको याद है या? जी जी बिल्कुल। कोको पाउडर जो है हमारे पास 25 ग्राम है। ठीक है। और मैदा जो है ये 50 ग्राम है। ठीक है, सही है। ये साथ साथ जाता। अच्छा, इसको अब लाइट भी आप हैंड से अब तो नहीं, बीटर अब बीटर का चलाओगे। काम नहीं है, बीटर का काम हमारा खत्म हो चुका है। सही है, अब हमसे फोल्ड करेंगे उसको। सिर्फ इसको लाइट हैंड से जो हमारा ड्राई मिक्स है, हाँ, इसमें जो हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमारा मेंशन है रेसिपी में, वो साथ ही हमने मैदे के जो है वो एक दफ़ा इसको जो है वो शिफ्ट कर लिया था ताकि। अच्छा, मैदे में बेकिंग सोडा डाला हुआ है? जी, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हमने इसी में ऐड कर लिया था। ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये जो हमारा ड्राई मिक्स है कोको पाउडर, चाहे तो आप जो है वो मैदा और कोको पाउडर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ओवरऑल चारों ड्राई मिक्स जो है वो एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट अच्छा, अभी सोडा और जो बेकिंग पाउडर है वो कितना कितना डाला आपने? बेकिंग सोडा अगर आप ना भी डालें स्किप कर सकते हैं, जस्ट अ पिंच आप इसमें जो है वो ऐड करते हैं माइनर सा। ठीक है। और बेकिंग पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। ठीक है, सही है। अच्छा, एक आपने चॉकलेट भी मेल्ट हमने करके रखी हुई है बोल में, और ये है कुकिंग चॉकलेट। यस, ये कुकिंग चॉकलेट है हमारी, जो डार्क चॉकलेट होती है, इसको व्हिपिंग क्रीम के साथ हमने जो है वो माइक्रोवेव कर लिया है। अच्छा, ठीक है, सिंपल जो हमारी रिक्वायर्ड चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम है उसको जो है वो किसी बोल में हम ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए लाइट उस पर जो है वो माइक्रोवेव कर लेंगे। तो चॉकलेट कितनी है और क्रीम कितनी है? चॉकलेट हमारे पास जो है वो 150 ग्राम है और क्रीम 80 ग्राम है। 80 ग्राम है। इसको हमने माइक्रोवेव करके लिक्विड सा एक बना लिया। यस, ठीक है। तो ये बेकिंग का शौक आया कहाँ से? बचपन से? बचपन से। यस, बचपन से यानी कि जो है वो बेकिंग करती आई हूँ मैं माशाल्लाह से। जो हाँ, मेरी टीचर थी बेसिकली, वो बेकिंग करती थी तो उनको देख देख के मुझे शौक था। अच्छा। और उनको मैंने फॉलो किया। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टअप जो है वो पतीले में ट्राई किया। अच्छा, ये हाँ, तवे पे ट्राई किया। हाँ, देन फिर ये है कि मेरा जो है शौक देखते हुए पापा ने मुझे मैट्रिक के रिजल्ट में जो है वो जो मेरा रिजल्ट आया था उस पर फिर मुझे जो है वो बड़ा अवन जो है वो गिफ्ट किया था। अरे वाह भाई, जबरदस्त। वहाँ से फिर तो बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट। जी, तो फिर वो जो हमारी प्रोफेशनलिज्म है वो वहाँ से स्टार्ट हुई कि फिर तो जो है वो पैशन इतना बढ़ गया कि वो फिर हर उस पे जो है वो हर तरह की रेसिपीज ट्राई करना शुरू की। फिर बाकायदा कोर्सेज के लिए जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। सही है, आहिस्ता आहिस्ता देखें ग्रेजुअली इंसान प्रोफेशनल होता है किसी चीज़ में। अच्छी बात है भाई। और फिर शादी के बाद भी इस चीज़ को आपने कंटिन्यू किया? जी जी, शादी के बाद जो है डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम जो है वो फैमिली को दिया। सही। फिर अब कोविड के बाद जो है वो थोड़ा टाइम ऐसा था कि फैमिली जो है वो ससुराल में भी सबने एग्री किया कि भाई हाँ कर लो, हम इस तरीके से कर सकते हैं काम। तो फिर हम जो है अभी इसको प्रोफेशनली जो है ऑन एयर में सब कुछ कर रही हूँ। ज़बरदस्त भाई। अगर आपने इनकी ब्राउनीज़ खानी है या केक्स ऑर्डर करने, एक दफ़ा फिर पेज का नाम बता दो। जी, शाज़ केक्स एंड बेक्स और इंस्टाग्राम जी SHAAZ। ठीक है, केक्स एंड बेक्स। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ना पिंच सॉल्ट भी डाला है इसमें? जी, ठीक है। वो थोड़ी सी होती है ना कि अब ये कुछ सीक्रेट वो होती है, तो आपकी अगर कोई भी स्वीट आप सेवरी बना रहे हैं हाँ, वो तो उसमें हाँ थोड़ा सा आप ऐड कर लेंगे। अच्छा, हमारा जो है वो पैन रेडी हुआ हुआ है। ठीक है। और इसको जो है हमारा ये ऑलमोस्ट जो बैटर है ये सारा असेंबल हो गया है। इसको अब हम पैन में ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो 2 अंडों का पूरा मिक्सचर बना है ये कितने पैन में? जी जी, पैन में वरना फिर वो शेप बिगड़ती है। 7x7 का मेरे पास पैन है। ठीक है। इसमें ये है कि आप 4x का भी बना सकते हैं, वो थोड़ी आपकी जो है वो हाइटेड ब्राउनी बनेगी, मोटी बनेगी। आजकल जो ट्रेंड में है, जो सर्विंग में चल रहे हैं, वो थोड़ी सी लो हाइट ब्राउनीज जो है वो सर्व की जा रही हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने लिया है। ठीक है, जो हम उसी हिसाब से यहाँ पे सर्व करेंगे। सही। अच्छा, और वो जो चॉकलेट हमने मेल्ट करवाई है वो लास्ट में बेकिंग के बाद जब हमारा स्पंज थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तो उसको फिर ऊपर से जो है वो पोर करेंगे इसके ऊपर। सही है जी, चलो ये तो चली जाएगी। और वॉलनट्स आप अभी डालेंगी? वॉलनट्स इसके ऊपर डालूंगी मैं, हल्के से चॉप करके इसके ऊपर डालेंगे। और ये कितनी देर तक अवन में बचिया? ये हार्डली 20 से 25 मिनट्स में बेक हो जाएगी हमारी। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। आपका इलेक्ट्रिक अवन है तो वो आपके हिसाब से आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए कि 160 या 180 पे उसका जो टर्न आउट है, उसी हिसाब से आप इसको बेक करेंगे। इलेक्ट्रिक अवन है घर में?
जी, इलेक्ट्रिक अच्छा। ओवन भी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है, बिजली, क्योंकि गैस नहीं लोड है। शेडिंग ऑर्डर हाँ। होते हैं तो फिर वो टाइम के बाद तो हमें बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रिक को ही यूज़ करना पड़ता है। स्टैंड बाय में। यस, सही है जी। ठीक है। अच्छा जी। ओके, अब इसको हम बस बेकिंग के लिए walnuts रख डाल रहे हैं, दें? हल्का सा हाँ। टैप करेंगे इसको, ठीक है, एक्सेस ठीक एयर है। निकल जाए। इसको मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ। वॉलनट्स तो नहीं डालने अभी? ओ यस, हाँ, मैंने कहा वॉलनट ब्राउनी बन रही है। वॉलनट ब्राउनी है। अच्छा, ऊपर से इसको हाथ से हल्का सा जो है वो ठीक है। क्रंची है, इसको मैं चॉप करके ऊपर से डाल दूँ। सही है। और नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो है टिक्का बिरयानी। ये कोई रेसिपी सीखी है कहीं से? स्पेशल है, क्या है? जी जी बिल्कुल, ये स्पेशल ये है कि हाँ। टिक्का तो मैं वैसे ही जो है वो मेरी कुजीन में जो है वो सर्विंग में जा रहा होता है सर अच्छा। उसमें, तो आपने फिर कहा ये हुआ बिरयानी कि के- हाँ, हालांकि मैंने अभी बाहर से नहीं खाई, सिर्फ सुना है कि टिक्का बिरयानी बहुत है ना। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में बना रही होती हूँ, तो फिर हाँ। उसी फ्यूजन को जो है वो मैंने बिरयानी सही। में डेवलप किया है। सही है भाई। कल के जो वो था ना देगी कोरमा, वो बहुत मज़े का था। कल जो हमारी गेस्ट आई थी, मैं तो घर भी थोड़ा सा ले गई थी, तो मैंने बड़ा ओके। एंजॉय किया। हाँ, बहुत मज़े की चलिए। रेसिपी थी। आप लोगों ने अगर मिस किया तो आपका लॉस, देख लीजिएगा। खैर हम हमारे शोज़ जो हैं वो यूट्यूब पे भी हम डालते हैं, 3 से 4 दिन के बाद मेरे ख्याल से आते हैं। इंशाल्लाह आज के शो का 3 भी दिन के बाद। अच्छा, आप क्या? जो है वो लाजमी जो है वो हाँ feedback- भाई बिल्कुल। ब्राउनी का तो मुझे इंतज़ार रहेगा। खैर 20 मिनट में ब्राउनी हो जाएगी। Yes. अभी हम अपनी चिकन को मैरिनेशन वगैरह करेंगे और ये सारी Yes, चीज़ें here हैं। it is. ठीक है। हाँ जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं भाई। अपनी मदर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज दे सकते हैं हमारे शो के ज़रिए। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप लोग हमें कॉल कीजिए। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो चिकन की मैरिनेशन और इसका जो प्रोसीजर है बिरयानी का वो हम आपको बताते हैं। अभी कुछ करना तो नहीं ब्रेक में? ब्रेक में हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलें, क्योंकि ठीक है। बिरयानी का हमारे ऑलरेडी सब चीज़ें असेंबल हुई हुई हैं, ठीक है, सही तो है। सब आपके सामने करेंगे। इजी रेसिपी है Yes, आज की। easy आज and आज quick. माओं को थोड़ा सा इजी हाथ Relax. रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वॉलनट्स ब्राउनीज अज्जा, अंडे 4 अदद, तेल 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अखरोट 1/4 कप। आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, व्हिप क्रीम 80 ग्राम। आ जाएं जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें, आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे। कुछ कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं? कॉल तो रोज़ ही करते हैं हम। बस वैसे मदर्स डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप हम डेफिनेटली मदर्स हैं और हमें पता है कि हम हाँ। अपनी रूटीन में इतने स्टक होते हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन में और अपनी रूटीन में बिजी होते हैं, सही तो है। इतना कोई ऐसे टाइम नहीं मिलता हाँ। कोई आउटिंग का या इस चीज़ का ना। वैसे मदर तो- से नहीं पूछा हमने, मदर्स से भी पूछना चाहिए कि मदर्स डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना? जी जी बिल्कुल मनाना चाहिए, कि जाहिर सी बात है, चलें इसी बहाने से सही हाँ। बच्चे और फैमिली मिलके कुछ जो है ना वो कुछ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्पेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, आज हम टिक्का बिरयानी बना यस, रहे हैं। टिक्का बिरयानी है, उसके लिए हम मैरिनेशन कर रहे हैं सबसे पहले अपनी ठीक है। चिकन को। चिकन में हम दही, हम्म, ठीक है, जो रेसिपी में मेंशन है आपके पास, उसका ठीक है। हाफ जो है हम इसमें चिकन में ऐड करेंगे। रोस्टेड ज़ीरा है हमारे पास, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम्म, सही है। और जो है ये लाल मिर्चें। टिक्का मसाला। अच्छा, ठीक है, ये बाजार का आप yes, ले लें, टिक्का बाजार मसाला। का जो है अगर आप घर में बना के रखते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास बड़ा लेमन है अच्छा जूसी, तो आप हाफ लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज कर देंगे। सही है। इसको आप अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके, ओवरनाइट टाइम है आपके पास, ओवरनाइट रख दें। ठीक नहीं है। तो 2 and 4 आवर्स जो है इनफ होते हैं किसी भी मैरिनेशन के लिए। सही आप है। 2 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। अच्छा, इसमें कोई कट वट तो नहीं लगाए ना? नहीं, आपने कट तो नहीं वो लगा normal है, पीस सिर्फ ये लिए जो हैं। है वो नॉर्मल बिरयानी कट हमने जो है वो हाँ। अपना चिकन लिया है और उसको सिंपल ठीक है। मैरिनेट किया है। सही है। क्योंकि कट लगा देंगे फिर इसको जो है हम कुक करेंगे तो फिर वो ठीक खुल है। जाता है। अब ये तो वजीहा ले जाएगी घर, ठीक है ना? और जो यहाँ कुक होगा वो ये वाली जी। मैरिनेटेड, क्योंकि मैंने आपको टाइम बताया तो ऑलरेडी मैं ये सुबह हाँ। में मैरिनेट करके लेके आई थी, ताकि जो हमारे अच्छा किया ना, अरोमा जो है इसमें अच्छे से जो है वो अच्छे इन्फ्यूज़ से। हो जाए। सिंपल और इस मसाला तरीके से है। जी सिंपल मसाला है, इसको आपने जो है वो चिकन को मैरिनेट करके सही है। क्लिंग रैप लगा के या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में जो है वो फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल। और
आपने जो है ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हम करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा प्याज व्याज का कुछ अच्छा, करना है? नेक्स्ट स्टेप इन बिटवीन हमने जो है वो राइस के लिए जो है अपना पानी बॉईल करने रख दिया है। इसमें सही है। 2 टेबल स्पून मैंने वाटर ऐड किया है। हमारी जो 2 राइस टेबल है, स्पून वाटर ऐड किया है। सॉरी सॉल्ट 2 टेबल स्पून वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया है। ठीक है। और इसमें जो हमारे राइस हैं ये भी मैंने 1 घंटे पहले सोक कर ठीक दिए है। थे। सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, सेला में ठीक बना है, रही हो आप, यस, ठीक सेला है। में बना रही हूँ। सही है। और इसके अलावा जो पानी में हम जो है वो बे लीव्स हैं ये ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सही सा वाइट ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, सिनेमन स्टिक हैं और 2-4 क्लोव्स, ग्रीन इलायची है और ब्लैक पेपर के जो है वो होल सीड्स हैं। ठीक है। वो इसमें हम सब डाल के जो है इसको बॉईल करने रख देंगे। और 2-3 हम जो है वो ग्रीन चिलीज भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, चावल के जी। उबालते वक्त। हाँ, पानी मैं boil करते पुदीना वगैरह तो खैर डाल देती हूँ। यस, पुदीना हरी भी हम मिर्च। इसमें डालेंगे। ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आपका राइस का फ्लेवर होता है, बिरयानी आपकी उतनी टेम्पटिंग और जो है डिलीशियस मज़ेदार। बनती है। ठीक है जी, ये चला गया पुदीना और हरा धनिया भी। नहीं, सिर्फ पुदीना। सिर्फ पुदीना। सिर्फ ये जो पुदीना है ये हमने जो है वो एक इसकी हरा धनिया, पुदीना और दही की जो है वो एक चटनी बना के रखी है, ठीक है। जो हमारी जो है वो बिरयानी की इसमें असेंबलिंग में अच्छा, जाएगी। हरा धनिया और पुदीना और दही। उसमें हरी मिर्चें नहीं है? नहीं, हरी मिर्ची नहीं ठीक है है उसमें। सही है जी। आप जब तक ये प्रिपेयर करें, प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैं जो है वो अपने वोक में ऑयल ऐड करूँगी। और ये प्याज को मेरा ख्याल से आप Yes. करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, नहीं, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसी हैं आप? टीवी चल रहा है इनका, लाइन ही ड्रॉप हो गई। चलो खैर है, आ जाए जी। ऑयल में प्याज को प्याज जी गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। और जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है इसको डालेंगे और जो हमने ये ग्रीन चटनी बना के रखी है ये भी साथ ही इसमें डाल के जस्ट इसको जो है वो सिमर करेंगे कि अच्छा सा जो है हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। ठीक ये फ्राई हो जाएगी। बिल्कुल आसान सी है, आसान सी मैरिनेशन है। अलग से जो जी। चटनी बनाई दही के साथ वो जाएगी। कोई टमाटर शिमाटर नहीं है इसमें? टमाटर हैं, यस, वो हैं। वो ठीक सब है। प्यूरी बना के रखा है मैंने। ठीक है। बहुत इजी है, मतलब सिर्फ नाम सुन के हमें ये होता है ना कि टिक्का बिरयानी हो, बिरयानी तो ऑलरेडी सब पता नहीं क्या समझते हैं, इतनी मुश्किल है। सबसे मुझे आसान लगती है, पता है? बहुत इजी है। नहीं, क्योंकि इसमें चावल तो उबालने होते हैं और फिर सेला यूज़ कर लो तो Yes, वैसे ही। ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। ठीक है। इसमें जो है अब मैं राइस ऐड कर देती हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ना ब्राउनी को जो बेक हो रही है ना, हाँ, हमें उसका भी ज़रा उसकी खुशबू आ रही है और वो बहुत टेम्प्ट कर रही है। वो फ्रेशली बेक्ड ब्राउनीज फ्रॉम दी ओवन की तो बात ही कुछ और है ना। चलो जी, ये सेला राइस भी चले गए, ये उबालेंगे। वहाँ पर प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही है। जैसे ही हल्की गोल्डन ब्राउन होगी तो आप चिकन डाल देंगी और वो जो दही, हरा धनिया और पुदीने का मिक्सचर है वो भी इसमें चला जाएगा। और टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी अच्छा, है, हमने ये ब्लेंड कितने कर लिया है टमाटर टमाटर को। कितने? ये 2 टमाटर हैं, मीडियम साइज के 2 टमाटर हैं हमारे। ठीक है, मैं इसको यहीं रखती हूँ ठीक है। ताकि आपको जी। याद रहे। 2 टमाटर की भी प्यूरी चली जाएगी इसमें। और तो कुछ नहीं है ना, मसाला मतलब टिक्का मसाला और तो नहीं डालेंगे? नहीं, मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी सिर्फ जब मैं अपना चिकन इसमें वो कर रही होंगी सिमर। ठीक है। तो उस टाइम तो वो जो है वो सामने डाल देंगे बिरयानी हम। मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, चिकन में हमने मैरिनेट किया था, वो टिक्का मसाला था। वो टिक्का मसाला था। ठीक है। अब और इसमें जब बिरयानी हम ये अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। ठीक है। तो फिर हम उसमें जो है बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें हमारी ग्रीन चटनी है, टमाटो प्यूरी है और बिरयानी मसाला है। ये रहा आपका, शायद यही है ना बिरयानी जी। मसाला? यस, सही है जी। हम ब्रेक ले सकते हैं? ब्रेक अभी टाइम है, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं अपने से। हाँ। मैं एक नज़र ब्राउनी भी देख लूँ। हाँ, जल्दी हो गई वैसे ब्राउनी। यस, क्विक है। अवन का कमाल है। अवन का कमाल है और रेसिपी भी शॉर्ट है असल में। आप यानी कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बेक करते हैं फिर उतना ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता है। 8 एग्स की बनाएंगे, 4 एग्स की बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें हाफ अच्छा, आवर जो वैसे है लगता लजिया है। कुछ आपने डिफरेंस देखा है कि कुछ लोग वैसे इकट्ठी बस ऐसी चीज़ें डालते हैं और ज़्यादा बीट भी नहीं करते? Definitely. उसके टेक्सचर में और आपने जो इतना बीट किया है उसके टेक्सचर में क्या फ़र्क जी। क्या होता है? जो हमारे स्पंज की सॉफ्टनेस और फ्लफीनेस होती है डेफिनेटली वो मैटर करती है। आप ओवरऑल सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके डालेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो टर्न आउट डिफरेंट होता है।
और एक प्रॉपर वे में आप प्रोसेस करते ठीक है, हैं तो उसका वो रिजल्ट अलग जो है है। डिफरेंट चलो। होता है। जी 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 हेलो, कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम, क्या हाल है किरण? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाँ, मुझे पता, बहुत हाँ। खुश, बहुत और खूबसूरत, क्या? बहुत अच्छी। हाँ, बिल्कुल किस्मत वाली, अल्लाह की लाडली। सबको हैप्पी मदर डे, बहुत मदर डे मुबारक। हर दिन माँ का दिन है जी बिल्कुल, और ये तो है। माँ जो होती है घर की क्वीन होती है और एक साए दरख्त है जिसमें बच्चे फलते बढ़ते हैं और फिर माँ उनके साए में रहती है। वेरी उन्हीं गुड, बच्चों में। वाह भाई और फिर वाह। थोड़ा मर्दार बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, सही जैसे है। मेरे बेटे हैं माशाल्लाह अच्छा, से। अच्छा, अल्लाह अच्छा। ने सबको नसीब करे। अच्छा, आपको जब आप माँ बनी थी कोई एक मुश्किल आपको याद है कि भाई बड़ी मुश्किल हुई थी? आई मीन छोटी सी भी बात हो सकती है। हाँ हाँ, छोटी सी बात ये है कि मैं डर बहुत रही थी। अच्छा, डॉक्टर कह रही थी अल्लाह खैर करे भैया, इसकी डिलीवरी हो रही है, अल्लाह खैर करे। अच्छा बहुत डिलीवरी के वक्त, ठीक है ठीक है। सही बात है, वो तो मेरे ख्याल से हर औरत डरती है। बड़ा खतरनाक टाइम था, खैर हाँ, वो गुजर गया, गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है। वही और ना, मेरे बरफरमा बरदार बच्चे हैं। चले माशाल्लाह, और वेरी गुड। अब मैं हज पे जा रही हूँ माशाल्लाह से, फिर अमेरिका जा रही हूँ। अरे! अमेरिका का ऐसी रुकावट पड़ी कि मैं जा ही नहीं सकी। अरे कुछ ना कुछ शायद मुझे बेहतरी। हज पे जाना था। हाँ, मैं जा रही हूँ, फर्स्ट या सेकंड को मेरी फ्लाइट है। चलें, बहुत बहुत अच्छी। आपको अल्लाह ताला सेहत दे, ताकत दे, आप अच्छे से सुकून से हज करें और कबूल फरमाएं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो चिकन विकन का मसाला है वो और जो बिरयानी मसाला मज़ीद डालना है वो हम आपके सामने डालेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ और माओं से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। टिक्का बिरयानी, अटसा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद दरमियानी, हरा धनिया पुदीना आधी कच्ची, टमाटर 2 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, दही 250 ग्राम, लीमू 2 खाने के चमचे, जीरा रोस्टेड 1 चाय का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 चाय का चमचा। चावल के लिए जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 4 से 5 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, बादियान के फूल 1 से 2 अदद, हरी इलायची 1 से 2 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। लेयर के लिए तली प्याज हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, केवड़ा हस्बे जायका, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। मैरिनेशन के लिए दही आधा कप, टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। जी खुशामदीद, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर चावल जो हैं उबल गए हैं और हमने इनको अलग से निकाल लिया है स्ट्रेनर में। यहाँ पर चिकन की शक्ल देख लें, सिर्फ प्याज आपने डाली थी, प्याज और मैरिनेटेड चिकन डाला था, इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब जो ये ग्रीन चटनी हमने बना के रखी थी, ठीक है, ये ऐड करेंगे इसमें, दही पुदीना और हरा धनिया। जी, और ये टमाटर भी जो है हमने प्योरे कर लिए थे। सिंपल जो टमाटर थे कच्चे हमारे, सही है, उसको हमने ब्लेंडर में जो है वो ब्लेंड किया है। डन है। ठीक है, और साथ ही जो है वो 1 से 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी जो है वो अदरक, स्लाइस वो गार्लिक है और जिंजर है, ये ऐड कर रहे हैं हम। और ये हमारा बिरयानी मसाला है, ये 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अपना हमने मसाला नहीं डाला, बना हुआ बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला है जी, इजी पीजी, मदर्स के लिए इजी पीजी जी रेसिपी, ज़्यादा कुछ आप ब्रांड्स का यूज़ करते हैं तो आप वो पैकेट लेके बाजार से डालें। बेसिकली मैं ज़्यादातर जो है वो घर में खुद ही मिक्स बना के रख रखती हूँ। जी जी, अच्छा, वेरी गुड जी। और अब सिर्फ आपने इसकी लेयरिंग देनी होगी। अच्छा, ये ब्राउनीज भी देख लें, यहाँ पर ये निकाल लिए हमने अवन से। अब इसके ऊपर ये पूरा जो गनाश आपने बनाया, ये पूरा आप कवर करेंगे उसको? इसको मैं थोड़ा सा जो है वो पाइपिंग बैग से जो है वो स्प्रिंग वो करूँगी इस पर ड्रिजल। अच्छा, बेसिकली क्योंकि टिक्का बिरयानी है, ये ओवरऑल हमारी सिर्फ जो है वो डन हो गई है। सिर्फ हमारा जो इसमें दही का और टमाटर का पानी है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें जो है वो कोल का स्मोक देना है। ठीक है, सिंपल आपने जो है ये चारकोल जो है इस पे रखा हुआ है रेड होने के लिए। जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो आप इसमें रख के इसको हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, सिर्फ चिकन के मसाले में आपने धुआं देना है, पूरे चावलों में नहीं देना। सही है, ठीक है जी। वजीहा, आपके पास ये सारा टाइम है, आप सुकून से अब कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट ब्रेक में हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। आ जाएं जी, अब ज़रा हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। 2 माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खुश लग रही हैं। अल्लाह ताला सबकी माओं को इसी तरह से खुश रखें। और माँ खुशी एक ही बात से होती है, मुझे ऐसा लगता है, जब उसके बच्चे खुश होते हैं, जब उसकी औलाद खुश होती है ना, तो माँ बहुत सुकून में रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मरियम मोईद खान, प्रिंसिपल एट रूट्स मिलेनियम एंड मिलेनियम ही है ना, हाँ, और इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इन्हीं के
के साथ ही तशरीफ रखती हैं मिस सलमा खलीक, असिस्टेंट प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी मदर्स डे। Thank you. Same to you. कोई सॉन्ग नहीं है इसका? हैप्पी मदर्स डे टू यू। We'll make one. वी विल मेक वन। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। Thank you for एक having us. प्रिंसिपल है और एक प्रोफेसर Chairperson. है। हाँ जी, तो ये लोग तो मेरे ख्याल से ज्यादा मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, नहीं? बिल्कुल, करना भी चाहिए। बच्चों को मतलब सिखाना भी होता है। We have so many kids, not just our own kids, हाँ जी। but others as well to take care. है ना, वही सारा। वैसे कुछ सेलिब्रेशन थी? आज तो छुट्टी का दिन है नहीं, मदर्स but डे। we at our school वो ऐसे ही होता है कि अगर because Sunday हमेशा मदर्स डे तो संडे पे ही आता है, तो हम हमेशा फ्राइडे को सेलिब्रेट कर लेते अच्छा, हैं ये with the children. So this time around it was only mothers and we called them in at our school and we gave them a retreat. अच्छा। It was so refreshing, I can't tell you. The Mothers को mothers, बुलाया? yeah, we Alright, called the good mothers idea. in and the children they made cards और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी अपनी मदर्स के लिए, लेकिन हमने मदर्स के लिए एक इवेंट ऐसा रखा था जिसमें उनको रिट्रीट पे ले गए थे. So we gave them soothing and calming therapy. Oh, nice. हाँ, they went so emotional. They went so emotional कि मैं आपको बता नहीं सकती. There was such a calm day at school जिसमें there were a lot of laughs, but then there were a lot of tears as well. Oh, तो sweet. बहुत मजा आया था. खुशी के Yeah, आंसू थे yeah, वो। बिल्कुल. सलमा, आप मुझे बताएं किस तरीके से मदर्स को स्पेशल फील कराते हैं, बीइंग अ टीचर, बच्चों को कैसे मैम आई बताते हैं? थिंक एज आई एम सपोर्टेड विद द यंग गर्ल्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यंग गर्ल्स हैं, तो हम उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं. कुछ हमारे पास इवन मदर्स भी हैं जो कि अभी एजुकेशन अपनी जो है जिन्होंने कंटिन्यू की है, तो वो हमारे लिए एक जो है वो प्लस पॉइंट होता है कि उन्हें हम गाइड करें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो अपनी मदर्स के साथ अच्छे से ट्रीट कर सकें और वो खुद भी अच्छी माँ बन एक अच्छी सकें। माँ बन सकें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब आपकी अच्छी एजुकेशन होती है तो आप बहुत अच्छी मदर जो है वो उसके रूप में सामने आते हो. बिल्कुल. तो इस तरह से हम जो है वो हमारी कोई स्पेसिफिक जो है वो इसमें कोई फेस्टिवल या कोई हम प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे होते, लेकिन यह है कि क्योंकि हर दिन हम ये कहते हैं कि माँ का दिन है, कोई एक स्पेसिफिक डे तो होता नहीं है, लेकिन यह है कि जब कोई भी औलाद अपनी माँ के लिए कुछ करती है तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स उस वक्त ही खुश होती हैं जब उनकी औलाद, उनका बेबी कुछ गेन करता है, किसी मकाम पे पहुंचता है. ऐसा लिंक है माँ का और बच्चे के साथ बिल्कुल. कि उसको आप जो है वो किसी भी हाल में, मतलब एक माँ से ज़्यादा कौन खुश होगा औलाद के लिए अपनी. तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अब हम चूँकि मदर भी हैं, हमारी स्टूडेंट्स भी हैं, जो भी मदर्स बन चुकी हैं और बनने वाली होंगी यकीनन इन फ्यूचर, तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी जो एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो उससे इम्प्लीमेंट करोगे ना अपनी लाइफ में, तो आप बहुत अच्छी मदर के रूप में सामने आते हो. बिल्कुल आगे ही काम आएगा. आगे उनके ही अपने काम बच्चों आएगा. के कर रहे होते हैं ना. मदरहुड की जरा बात करते हैं ना. जब आपने मदरहुड में कदम रखा था वो कितने साल पहले था? It was 8 years ago. Nail 8 जो भी years आएंगे, ago, हाँ, he हाँ. just turned 8 yesterday. अच्छा. How was the feeling by the way? मतलब कुछ देखिए, कुछ लड़कियों का ना शौक होता है बस बच्चे पैदा करना है, बस I want to be a mother, ऐसा था या? वो शौक तो मुझे बहुत था, शादी का भी और बच्चों का भी. लेकिन फिर 2 के बाद बस खत्म हो गया. लेकिन the thing is that वो जो first time when you see your child ना, The first the feeling. first feeling is something कोई भी दुनिया का तोहफा और ना आपको रिप्लेस नहीं कर सकता. और उसी वक्त ना एक और चीज़ का जो एहसास होता है वो हमें कभी भी नहीं होता, वो भी उसी वक्त होता है कि हमारी माएँ किन किस तरह की. हाँ. और उस वक्त शादी के बाद भी नहीं इतना रियलाइजेशन आती जो हमें एक माँ बनने के बाद आती है कि हमारी मदर्स ने बहुत किया है. पेन से जो गुजरी है बेचारी माँ ने, कैसे शादी से पहले तो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड ना कि माँ पापा हैं, सबके होते हैं, तो कर रहे हैं तो सब कुछ कर रहे हैं. बट देन वी रियलाइज कि कितना मुश्किल है. अभी जैसे रोज सुबह उठ के वी बोथ आर वर्किंग मदर्स, तो रोज सुबह उठ के उनके नाश्ते, उनके लंच बॉक्सेस खुद ही बनाना, खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ उनका. तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी फिर हमारे जो हस्बैंड्स हैं ना, they have started taking care of the children. But back then जब हमारी माँओं ने हमें पाला है तो उस वक्त तो ये बिल्कुल बाप नहीं करते थे, जिम्मेदारी होती है. तो मैं ये सोचती थी कैसे इन लोगों ने अकेले हम लोगों को 4-4 5-5 बच्चों को पाल लिया और हमसे 2 नहीं संभलते, मियाँ के सारे सपोर्ट के साथ भी. सो उस वक्त रियलाइजेशन बहुत खूबसूरत होती है कि आपकी अपनी एक चीज़ आपके हाथ में होती है, but then you get to know कि आपकी माँ ने आपके लिए भी क्या किया होता है. Salma, how was your experience entering into motherhood? Motherhood. वो पहली फीलिंग जो होती है. I think it's unpredictable. You can't discuss this in words. You can't discuss this in words exactly. मतलब एक माँ बनना ऐसी फीलिंग होती है. मुझे पता है क्या फीलिंग आई थी. Yes, I did it. I become a
बेसिकली फर्स्ट टाइम मॉम में आई थिंक बहुत सारी ना लोगों के डूज एंड डोंट्स भी आपको बहुत गाइड किए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी बंदा बहुत परेशान होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपका फर्स्ट टाइम जो Confusion ज़्यादा हो आपका जाती जो है। एक पूरा एक्सपीरियंस होता है लेबर रूम एंड ऑल दैट, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मॉम बनने में। उसके बाद एट द एंड जब वो एक प्रेशियस गिफ्ट आपके हाथ में आता है तो वो तो फिर उसकी तो कोई भी निमुल बदल है ही नहीं आपके पास। वो सब पेन सब भूल इंसान जाते जाता हैं, यही है। हमेशा हर माँ से पूछो यही हाँ, कहती है, यही। हमें पूरे वो 9 मंथ्स याद ही नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन पहले वक्तों में ये हमारी नानियाँ दादियाँ 8-8 9-9 बच्चे और 11, घर में 12 डिलीवरी बच्चे। होती थी, घर में डिलीवरी घर में होती डिलीवरी थी, ये और सबसे ज़्यादा कभी इम्पोर्टेंट ये है। नहीं सुना कि भाई बहुत ज़्यादा ये हो गया तो हॉस्पिटल गए, Exactly. पेन्स, पता नहीं कैसे तो मजबूत थे वो लोग हमारे, बहुत ही उनका पूरा लाइफ स्टाइल ही Different डिफरेंट था, आप उन्हें हमसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिर उनकी रूटीन, एक्सरसाइज, वर्क, सारी चीज़ें उनका जो है वो बहुत डिफरेंट था। वो बीइंग अ वर्किंग वुमेन हम स्टिल उस रूटीन पे आ नहीं सकते, हम इतना टफ वर्क नहीं करते जो वो करती थी। हाँ, और हमारी डाइट और हमारा तरह लाइफस्टाइल से भी है। वैसा नहीं है ना, हम नहीं है, लोग बिल्कुल वैसी भी चीज़ें नहीं। खाते अच्छा नहीं। मुझे ये बताएं कि आपकी माओ ने जिस तरह से आपकी तरबियत की, परवरिश की, परवरिश का कौन सा ऐसा हिस्सा आपको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन था और ये मैं अपने आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र करूँगी, यू नो, कैरीड फॉरवर्ड कि मैं इसी तरह से मेरी माई मदर वॉज अ स्ट्रिक्ट मॉम, शी वॉज अ वेरी लविंग मॉम, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, बट देन शी वॉज अ स्ट्रिक्ट मॉम एज वेल। तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल रेप्लिकेट हुई हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इवन दो आई एम, इफ़ यू अगर मेरे पेरेंट्स से पूछें या मेरे स्टूडेंट्स से पूछें आप स्कूल में, तो दे वुडंट से दिस कि मैम इज़ अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। एट टाइम्स जाहिर सी बात है वो होना पड़ता है, बट देन घर पे आई एम स्ट्रिक्ट बिकॉज आई हैव सीन माई मदर के जो उनकी चीज़ें थी मेरे पेरेंट्स की कि आपने किसी कज़न के यहाँ कहीं पे नाइट स्टे नहीं करना और आपने हर चीज़ आके हमें एज इट इज़ बतानी है, वी वोंट से एनीथिंग टू यू, लेकिन आपने बतानी है। तो वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी रेप्लिकेट करती हूँ, वैसे ही सब चीज़ें हो रही होती हैं। मुझे लगता है कि उनका स्ट्रिक्टनेस आपने लिया है। स्ट्रिक्टनेस दी है और And it उनकी was a द good स्टाइल choice. ऑफ हर मदरहुड हाँ। is I am replicating it. अच्छा। And I believe that because उन्होंने हमें अच्छा पाल लिया, हम अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, तरबियत अच्छी की हुई है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की भी तरबियत उन्हीं की वजह से अच्छी हो जाएगी। फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी सलमा है। से भी हम जानेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बिरयानी भी मेरा ख्याल से तब तक दम लग चुका होगा। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स। हैप्पी मदर्स डे। वॉलनट्स, ब्राउनीज, अज्जा, अंडे 4 अदद, तेल 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अखरोट 1/4 कप। आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, व्हिप क्रीम 80 ग्राम। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज मदरली टॉक हो रही है एक्चुअली। आप अक्सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मॉन्टेसरी जाते हैं और वो नई प्रैक्टिस होती है तो माओं को बाहर बिठाते हैं, तो वो जो मदरली टॉक कन्वर्सेशन होती है ना, वो यही होती है कि अच्छा मेरी बेटी तो यूं है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो मैंने ये सिखाया। वो सारा कुछ चल रहा है। खैर एनीवेज, हाँ जी सलमा, हम आपसे आएंगे जो वो फर्स्ट फीलिंग एक होती है उसकी मदरहुड की, तो क्या थी वो? नहीं ये थे ना मेरा सवाल। हो चुका ये मेरा सवाल क्या था? सवाल था कि मामा आपने से अपनी क्या मदर से सीखा? क्या हाँ, सीखा है? मामा से वो परवरिश का कौन सा एक हिस्सा जो आपने अपने बच्चों में आपने कहा कि मैं इसी तरह से करूँगी? आई थिंक पेशेंस। मेरी मदर में पेशेंस बहुत ज़्यादा था। उनका वाला नेचर है कि वो कुछ भी हो, कहती हैं पेशेंस हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। हाँ ये तो है। क्योंकि आप हार्ड वर्किंग एंड पेशेंस, वो दो चीज़ें जो है वो मैंने अपनी मदर से सीखी और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी 2 बेटियाँ हैं उनमें मैं जो है वो इन्फोर्स करूँ वो चीज़, ताकि वो उनके ऊपर कोई भी हालात हो, कोई भी वक्त हो, अगर आप पेशेंटली वर्क कर रहे होते हो ना तो आप जो है वो गेन कर लेते हो। हाँ ये बात तो है। आप हर हार्डशिप को फेस कर लेते हो अगर आप में पेशेंस हो। अगर आप में पेशेंस ना हो ना, तो देखिए अब हमारे पास, अगर आप छोटी सी मिसाल ले लें, डिवोर्स रेट कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये पेशेंस की लैकिंग है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी माजरत फिर से करूँगी कि शायद बेटियों में ये एलिमेंट ऐड नहीं करते कि पेशेंस हो। समटाइम्स उनके हालात भी ऐसे नहीं होते कि आप जो है वो सर्वाइव कर सको, लेकिन पेशेंस की मुझे एक जो है इंटॉलरेंस नज़र आती है हमारे यंगस्टर्स में। सब्र सिखाऊंगी। वैसे डोंट यू थिंक कि जैसे पहले की माएँ जो थी वो सेक्रीफाइस ज़्यादा करती थी, ज़्यादा पी जाती थी, ज़्यादा सब्र कर लेती थी, लेकिन आजकल का इस तरह का नहीं है। अच्छा, मेरे पास तो ना, क्योंकि आई वर्क विद सो मेनी वुमेन, तो आई सी दैट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जो कि कर रही हैं। बिल्कुल, बिकॉज मेरा तो काम करना ही, एंड आई सी देम वर्किंग वेरी हार्ड।
टीचर्स हैं डोमेस्टिक स्टाफ में, आई सी देम वर्किंग वेरी हार्ड एंड स्टिल दे आर सेटलिंग इन। वो कुछ उनको मतलब उनका कोई परेशानी नहीं होती, किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती, इवन दो यू नो कि ज़्यादातर हाँ घर की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर होती है, बट दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम पार्ट। लेकिन मैंने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी हैं औरतें और जो जिनको पता है कि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो हैविंग पेशेंस। आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना हद तक तो करती है औरत। बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशन को। देखिए एक मदर जो होती है ना वो आपकी फर्स्ट टीचर होती है। बिल्कुल वो जो सिखाएगी, लाइक मेरी बेटी मेरा एक अपडेटेड वर्जन होगा, ठीक है, मैं अपनी मदर का एक अपडेटेड वर्जन हूँ, तो वो उसमें जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, आप देखें वो थोड़ी सी बात पे भी गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, तो वो वाला एलिमेंट अगर हम अपनी बेटियों में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो आगे चल के फिर एक अच्छी मदर कैसे हम उन्हें पोर्ट्रे करेंगे। ये बात नहीं है कि रिलेशंस कैसे संभालेंगे, जैसे कभी हो जाता है, कभी किसी एग्जाम में बंदा फेल हो जाता है, किसी लाइफ में जो आप सोच रहे होते हो आपको नहीं मिलता, पेशेंस उस चीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर बच्चा नेगेटिव हो जाता है कि ओ ये तो मेरे साथ ही बार बार हो रहा है, मतलब वो हार पॉजिटिव नहीं रहता। हाँ, वो जो एक शिकस्त हुई है उस हार को वो कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, तो पेशेंस आई थिंक उसमें उस सिलसिले में भी ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। और ये बात आप लोगों की माओं ने तो सिखाई होगी ना कि देख के खर्च करना, ज़्यादा खर्च नहीं करना, सोच समझ के खर्च करना, बचाओ पैसा अपने काम आता है, ये सारी बातें अब लगता है कि आजकल के बच्चे ये सुनेंगे, ये सारी बात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने बहुत ट्विस्टेड सवाल हमसे पूछ रहे हैं कैसे मैनेज करते हैं। अब फाइनेंसेस की बात है, थोड़ा सा मुझे इसमें लगता है कि फादर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड, तो वो बहुत ही, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो बहुत ही कि उनकी जो भी मुंह से फरमाइश निकले पूरी कर दो। हाँ, ये जबकि मैं अपने हस्बैंड को कह रही होती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा इनको सिखाएं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है हर बात पूरी की जाए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लर्निंग, कि हर बात हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो बच्चियों ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया, उनको दे दें। अम्मी भी ऐसी थी, लेकिन अम्मी पता है क्या करती थी, अम्मी वही मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ कि मैं जो चीज़ वो कहते हैं ना लेनी है, तो जिस वक्त वो डेस्परेट हुए हैं ना उस वक्त उनको नहीं देती। ठीक है, 2-3 महीने बाद जब उनका शौक खत्म हो जाता है तो मैं ला देती हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई होती है। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो डेस्परेट हुए होते हैं ना, तो वो डेस्परेशन अगर फ़ौरन आप उसको दे दो तो वो बच्चे को ये लगेगा कि मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। सो दिस वाज व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू, और मैं वही करती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मेरी माँ ने तो हमेशा से ये कहा कि बस पैसे बचाओ, बस पैसे बचाओ, अपना पैसा काम आता है, अपना देखिए हार्डशिप होती है जो आप लर्न कर लेते हो ना, तो आप उसमें फिर उसको अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये हार्डशिप हर एक का मेरे ख्याल से एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपने बताया ना कि आपकी माँ से आपने वो स्ट्रिक्टनेस ली है और आपने उसको कैरी फॉरवर्ड। माई मदर्स मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बस जो पका है यही खाना है ऐसे, एंड शी वॉज द डिप्टी इंस्पेक्ट्रेस ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो उस माहौल में आई, जब वो उस माहौल में आई तो उनको ये लगा कि मैं अपने बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट नहीं। मेरी माँ ने कभी ये नहीं बोला कि छुट्टी करनी है, हाँ हाँ कर लो कर लो, वो इतनी लीनियंट थी। मतलब ये नहीं कि नहीं जाना है स्कूल में, स्कूल का हर्ज होगा, पढ़ाई का हर्ज होगा, अच्छा सो जाओ सो जाओ, मामा आज दिल नहीं चाह रहा, छोटी थी ना अपनी बेटी को लेके, मैं कहती हूँ ठीक है ना, याद है कि एन एजुकेशनिस्ट, फिर भी मैं कहती हूँ अगर दिल नहीं है तो मत जाओ। हाँ, वो तो उल्टा कहती थी छुट्टी कर लो, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे बाद उसके स्कूल से कॉल आएगी कि आपकी बच्ची क्या तो पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा नहीं, मेरे ये नहीं करता ना, तो मैं तो अभी तक वैसी हूँ कि नहीं, यू हैव टू गो, बिकॉज खुद भी मैं शुरू से अब तक रूटीन में रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी रूटीन में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ऐसी रूटीन है कि अगर कोई इवेंट है, फंक्शन है, इनको नाइट सूट्स में चेंज करा के ये सोने चले जाते हैं, और बीच रात में अगर घर पे भी फंक्शन चल रहा हो तो वो चलता रहता है। सो आई वांट देम टू फॉलो अ रूटीन, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड आल्सो वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी, सो उस मैंने देखा था कि वो बड़े तरीके से अपने बच्चों की रूटीन मैनेज कर रही होती है। तो रूटीन तो खैर इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बट शायद पहले की माएँ इतना ज़्यादा रूटीन नहीं फॉलो नहीं, माय मदर एंड माय पेरेंट्स, बिकॉज माय फादर वाज फ्रॉम एयर फोर्स, उनका डिसिप्लिन एक अलग ही था। तो वो टेबल पे बैठने से अपने साथ खाना वरना नहीं खाना, और ऐसे रखना स्पून ऐसे, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये उधर से आई हुई हैं, सो इट्स इन मी, इट्स इन माय ब्लड। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रूटीन का वो नहीं था, अच्छा खाना खाना, अच्छा हाँ ठीक है, देर तक सोना है, कोई बात नहीं, सुबह उठ जाएंगे। हमारा भी क्योंकि रूटीन बहुत टफ रहा है शुरू से, एक तो एजुकेशन में रहे हमेशा से ही,
तो फादर मेरे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो 9 to 5 जॉब, उनका भी एक रूटीन था। फिर वो घर आते थे, उसके बाद हमारा एक रूटीन था। जरूरी भी है जी, वो रूटीन तो लाजमी है और वो पेरेंट्स ही जो है वो डिजाइन करते हैं। मैं जब माँ बनी थी तो मैं ऐसी हो गई थी, जाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे हर चीज करनी है। आई थिंक विद द फर्स्ट बॉर्न ना, जो पहला आपका बच्चा होता है उसके साथ आप थोड़े से अलग ही माँ होते हैं। और फिर जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है, मैं भी एक्सपेरिमेंटल, मैंने इसके ऊपर भी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। हमेशा से एक्सपेरिमेंट ही होता है कि हर चीज के लिए, वो बीमार हो गया तो कैसे ट्रीट करना है, स्कूलिंग बिल्कुल ही क्रेजी हो जाते हैं हम लोग। हर चीज उनकी बिल्कुल ही ऐसा लगता है आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये कि माँ को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, ठीक है। नींदें बहुत खराब होती हैं माँ की, शुरू बचपन से लेके आगे तक। और स्ट्रगल्स में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया बीइंग अ मदर, ये हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर आपको ज़रा बिरयानी की भी शक्ल दिखाएंगे और ब्राउनी की भी। स्टे विद अस। वॉलनट्स, ब्राउनीज, अज्जा, अंडे 4 अदद, तेल 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अखरोट 1/4 कप। आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, व्हिप क्रीम 80 ग्राम। इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ। मैंने कहा दोनों चीज़ें तैयार हैं, ज़रा वजीहा को फीडबैक दूँ। ब्राउनी मैंने चख ली थी। अच्छा हाँ, डिफरेंस जो मुझे लगा ना, जो ज़्यादा बीट करने से आया, ये कि ये बिल्कुल वो स्पंज जैसा बना है, जैसे हम स्पंज केक के बनाते हैं उस तरीके का सॉफ्ट बना है। और जो गुई और उस तरह से चुई टाइप की, जो फजी टाइप की ब्राउनीज होती हैं, उनमें शायद ज़्यादा बीट नहीं करते, वो है ना, वो वैसा रहता है। ये भी मज़े का है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी है भाई। और बिरयानी का ये है कि जो आपने पैकेट का मसाला लिया है ना, जैसे हम आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है, उससे बहुत बेटर आ रहा है जी। हालांकि वही मसाले को, लेकिन शायद वो आपने वो चटनी बना के डाला, थोड़ी सी जो है वो अपनी ट्रिक्स की फ्यूजन जो है वो आपकी रेसिपी को डिफरेंट कर देती है। बहुत मज़े का और चटपटी सी बनी है, मज़ेदार सी। हम थैंक यू करना चाहेंगे आपका वजीहा कि आज आप आई ख़ास मदर्स डे पर, और ये कि आपको हैप्पी मदर्स डे। अब जाके इस माँ ने फिर से काम करना है और शाम में मदर्स डे सेलिब्रेट करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपको। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच किरण, आपका मसाला चैनल का, और इट्स बीइंग प्लेजर फॉर हियर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जो आप कर रही हैं वो आपको और उसमें तरक्की मिले। थैंक यू जी। आ जाए जी, ज़रा अपने मेहमानों की तरफ वापस बढ़ते हैं। हाँ जी, एक सवाल हम छोड़ के गए थे माओं के लिए। एक माँ से तो हमने पूछ लिया, तो नहीं, दोनों माओं से पूछना है। स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे थे। ये माँ के कैरेक्टर के साथ ना, उसकी सर्विसेज के साथ ऐसा लगता है जुड़ा हुआ है। मतलब स्ट्रगल तो करना है माँ ने, वैसे तो हर इंसान ही करता है अपने अपने तौर पर, लेकिन माँ का स्ट्रगल बड़ा डिफरेंट सा होता है ना, और वो हर चीज़ मैनेज भी कर लेती है। आप बच्चे हुए, माँ बने, और फिर साथ में काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। ये किस तरीके से मैनेज करते हैं? किसने ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें? मदर्स डे का शो है, इसलिए हर जवाब में मदर का आना लाजिम नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि, और ये भी ना समझेगा कि हम सिर्फ मदर्स कर रहे हैं, बट आई विल से कि मेरी तो पूरी जर्नी में अगर मेरी अम्मी का जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम वो बनी रही है, अगर वो ना होती तो मैं फिर आज यहाँ पे बैठी भी ना होती। तो द फर्स्ट चाइल्ड व्हेन आई गिव बर्थ टू हिम, आई वेंट इनटू डिप्रेशन, and that was 1.75 years. That the postpartum depression led to 1.5 years. तो वो हाँ, तो वो जो उसमें भी अम्मा was there to help me, अम्मा was there to recover so much so कि मामा इसको लेके बैठती थी कि मैं फीड करा दूँ। So इतना वो brutal और crucial था। फिर उसके बाद therapies and all। फिर उसके बाद second when I gave birth to my second child, जो कि इन लोगों का difference है 4.5 years का, I was fully working। अच्छा। एंड इवन ऑन द डे, मुझे याद है कि जिस दिन मैंने एडमिट होना था शाम में, सी सेक होते हैं मेरे, तो एडमिट होना था मैंने, तो उस दिन भी मैं ऑफिस से कोई 5:30-6 बजे के करीब निकली हूँ। आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर द इंडिपेंडेंस डे एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो। तो वो आई रिमेंबर दैट मामा हैड नायल, और मामा नायल को तो मामा ने ही बड़ा किया है, मामा ने ही पाला पोसा है। और जो फिर नौरा के भी वक्त में, बिकॉज मैं 25th डे पे अपने I joined my workplace
बिकॉज मेरी जो जगह थी वो आई वॉज अ प्रिंसिपल टू वन ऑफ द स्कूल्स एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ अनदर 12 कैंपसेस एज HOD मार्केटिंग। तो वो जाहिर सी बात है मेरी नीड थी। तो ऑन द 25th डे आई ज्वाइन बैक और उसके बाद फिर वही मामा ने संभाला मामा So वैसे बड़ा काम आती है हाँ, यहाँ और से। पता है और मज़े की बात आज तक ये आई लिव इन बहरिया एंड व्हेनेवर आई एम विजिटिंग हर इन जौहर, तो होता ये है कि जब मैं वापस जा रही होती हूँ ना, आपने मीम्स भी देखी होंगी, थैले भर के खाने, थैले भर के चीज़ें, धुले हुए इस्त्री कपड़े, सब कुछ मम्मी के घर से जा रहे हैं। सो इट इज़ स्टिल डेट कि जो है ना वो मामा वॉज देयर। ऑल्सो माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव टू। मेरे भाई मेरे साथ बहुत रहे, मेरी बहन बहुत साथ रही, लेकिन अगर इफ आई हैव टू से वन, माई फादर वॉज देयर टू। देयर वर टाइम्स कि वो इसको अकेला कार सीट पे बैठा के घर ले जाते थे कि मरियम का, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट वर्किंग वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑल्सो डू ब्लॉगिंग। तो उसकी वजह से कभी किसी इवेंट पे जाना है, कभी किसी मीटअप पे जाना है, तो वो हाँ बिजी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत था। बट देन अगेन इफ आई चूज वन पर्सन तो वो मेरी माँ है। आप सलमा क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ये स्ट्रगलिंग पीरियड अच्छा, मेरा बहुत सपोर्टिव जो है वो हमेशा से इन लॉज मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई। ये एक अनयूजुअल सी बात है, नजर न लगे, लेकिन ये कि क्योंकि बेसिकली मेरी मदर भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन वो थोड़ी सी एल्डरली एज की हैं, तो वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पाती हैं लास्ट जी एग्जैक्टली। तो इस वजह से तो मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने मुझे लाइक हर चीज़ उन्होंने गाइड की। मेरा जो मदरहुड का पूरा पीरियड था जिसमें मुझे जितनी तकलीफ़ें थी वो आई विल थैंक हर कि मैंने अपनी मदर इन लॉ की वजह से जो है उनको ओवरकम किया। फिर जब मुझे आफ्टर मैटरनिटी लीव जाना था तो फर्स्ट बेबी को छोड़ के जाना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पीरियड था। उसमें मतलब मैं जाना ही नहीं चाहती थी कि मैं जाऊंगी इसे छोड़ के, पीछे से क्या होगा। शी वॉज द वन जो मेरे पीछे खड़ी हुई थी कि मैं हूँ, तुम जाओ, तुम आगे बढ़ो जिंदगी में, कोई मसला नहीं है, मैं देख रही हूँ। फिर जब मेरा सेकंड बेबी मेरी हुई तो उस वक्त कोविड का दौर था, तो वो भी मेरे लिए बहुत एक टफ था। एक तो कोविड ही आपको पता है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं था क्या करना है। हॉस्पिटल भी जाओ तो वो मास्क लगाइए, वो एंड आई एम एस्थमेटिक, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, मेरी प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती हैं। तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे सपोर्ट करती रही हैं। शी इज द मेन हीरो आपके, एंड माय हस्बैंड ऑब्वियसली इसकी बात है, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मेरी मदर साइड पे मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। अच्छा। तो वो हमेशा से हर चीज़ में पूछना तबीयत कैसी है, अगर मेरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। मेरी वालदा जो है ना वो एक लाइक मैं कहूँगी कि वो अभी तक सेल फोन तक यूज़ नहीं करती। अच्छा, वो बहुत ही इनोसेंट सी मदर है, बहुत ही इनोसेंट सी मदर है। वो सेल फोन तक अब तक नहीं चलाती हूँ, कहती हैं हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। उनका सिर्फ एक जुमला होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। माँ होती ही बहुत मासूम है। तो वो एक रोल ना कि तबीयत खराब है बच्चे की है कुछ है, वो भी मेरे फादर ही कॉल करके पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए वो उनको कहती होंगे सुने जरा पूछे जरा, जरा, तो वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी मदर साइड से, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मेरे इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी गुड जी, गुड टू हियर दिस, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको इस तरह की सांसें नसीब करे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बच्चे भी होंगे और वो बच्चे होंगे आप दोनों माओं के, और ज़रा उनसे भी पूछेंगे ये कैसी माँ है, मम्मा है। एक ब्रेक ले लेते हैं। टिक्का बिरयानी, अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद दरमियानी, हरा धनिया पुदीना आधी कच्ची, टमाटर 2 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, दही 250 ग्राम, लीमू 2 खाने के चमचे, जीरा रोस्टेड 1 चाय का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 3/4 चाय का चमचा। चावल के लिए जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 4 से 5 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, बादियान के फूल 1 से 2 अदद, हरी इलायची 1 से 2 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। लेयर के लिए तली प्याज हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, केवड़ा हस्बे जायका, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। मैरिनेशन के लिए दही आधा कप, टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब मैरिनेट की हुई चिकन, बिरयानी मसाला, हरा धनिया, पुदीना, दही पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं और कोयले का धुआं दें। चावल के लिए पानी में जीरा, हरी मिर्च, बादियान फूल, लौंग, काले मिर्च, हरी इलायची, पुदीना और चावल डाल के 3/4 उबाल लें, फिर इसकी तह लगा के दम पर रख दें। वॉलनट्स ब्राउनीज, अज्जा, अंडे 4 अदद, तेल 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अखरोट 1/4 कप। आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, व्हिप क्रीम 80 ग्राम। तरकीब:
अंडों को पहले चीनी के साथ अच्छी तरह फेंटें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेल शामिल करें, फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा मिक्स करें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें। अच्छा जी, खुशामदीद। आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। लाइवली वीकेंड्स में दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो अभी इस वक्त हमें दो मदर्स के दो बच्चों ने ज्वाइन किया है। एक नाइल हमारे साथ हैं और अनाया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, आई लाइक इट। नाइल, आज मदर्स डे है, आर यू हैप्पी? यस। वाओ, और ये माइक किस लिए दिया है? अनाया, यू आर ऑल्सो हैप्पी? यस। वेरी गुड। तो प्राउड टू बी अनाया एंड प्राउड टू हैव अ मदर लाइक दिस, है अनाया? यस। आज मदर्स डे पर आप अपनी मामा को क्या कहना चाहेंगी? नाइल, आप उनको देंगे माइक? हाँ, माइक में बोलिए। हैप्पी मदर्स डे टू माय मॉम, माय बेस्ट मॉम। हाय स्वीट, आई लव यू। आई लव यू। ये तो डेली बोलते रहते होगे, है ना, मुसलसल। अब मामा अच्छी है या पापा? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग एंड आई लव योर क्लिप आल्सो। अच्छा, अब नाइल को हम देते हैं माइक और नाइल से पूछते हैं, नाइल आज मदर्स डे है और सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं, आप कैसे मना रहे हो और क्या कहोगे मामा को? मैं मामा को कहूँगा कि आई लव यू। और ब्रेक में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, हम तो मैं तो वो सुनना चाह रही हूँ। और क्या? You just told Kiran auntie what? एक तो ये मामा है आपकी और एक दूसरी You wanted Your to say, second mom leave कौन a है? message to Nano as well, no? Yes. हाँ, भूल you गया। can. You can say, come on. नानो इज वॉचिंग यू। I love my mother, but I also love my nanny because she is my second mother. सेकंड मदर एंड यू आल्सो लव मामा किसेस, मामास किसेस, है ना? Yes, and my mother's hug. और मदर्स हग, मामा जो है वो मुसलसल प्यार करती रहती है। I am fond of my kids. तो चलते फिरते I cuddle them. तो they love this about अच्छा, me. और बड़े बच्चे भी मतलब थोड़ा सा वो होते हैं, बस ज्यादा वो नहीं, वो और आ जाते हैं. वो होता है मेरा ख्याल से इस तरह ना। I was the same with my mother. अच्छा, इसी तरह से वो फिजिकल लव चाहिए, हगिंग cuddling एंड and squeezing the kids. इमोशंस जरूरी है, इमोशंस बरकरार रहने चाहिए। बच्चों को वैसे इमोशंस सिखाए जाते हैं या यू थिंक कि ये इनबॉर्न इनमें Inborn कुछ भी होते होता हैं है? इनमें. They also read your faces. है ना? If we are sad, he can easily tell me because he's a very emotional kid. तो ये आराम से बता देता है कि पूछ लेता है, Mama, is something wrong? I see. Why are there tears in your eyes? Oh, I see. कोई अब ये ना बोलेगा कि कुछ चला गया. अच्छा, और ये इस तरह से है अभी थोड़ी सी इमोशन। ये है ऐसी बहुत ज्यादा इमोशनल है और ये I think exactly girls are जैसे more. उन्होंने कहा कि फौरन से फेस रीड कर लेती हैं कि मामा क्या हो गया, क्यों अपसेट बैठी हैं। I think first borns are like this. अच्छा, पता नहीं, I feel. और बेटा इनका ये होता है, अगला क्वेश्चन ये होता है, अच्छा अब आप रोना शुरू मत करिए। ये भी इनका साथ साथ होता है, क्योंकि ये जब पूछती हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर कोई इस तरह का इशू हो, तो ये मुझे बहुत ज्यादा केयरिंग है। फौरन पानी लेकर आइए, अच्छा चलिए आप अपसेट मत होइए। अरे स्वीट, अच्छा लगता है ना, ये एक बहुत ही आई मीन ये वो बच्चे हैं जो आई मीन यू ओन देम, आपने इनको पैदा किया, ये आपका ख्याल रखें, शौहर रखे ना रखे, लेकिन जब बच्चे करते हैं ना तो वो शायद कुछ अलग ही होता है। तो आज जी मदर्स डे था, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मदर्स को, कोई मशवरा देना चाहेंगी कि जो मदर्स टू बी हैं या कुछ भी? वही जो शुरू में जिक्र किया था मैंने कि हमने स्कूल में बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया था, ये वो, तो उसमें भी हमारा कोर पर्पस यही था कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू बिकम अ मदर. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ओन मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ एंड योर ओन फिजिकल हेल्थ एज वेल, बिकॉज हम अपने आप को बहुत पीछे रख के अपने बच्चों को आगे रख देते हैं और अपने घर को आगे रख लेते हैं, लेकिन उस वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग वेयर रोज़ एक नया जोड़ा पहने आप, मैं ये चाह रही हूँ कि आप अपने आप को यहाँ से मेंटल पीस दें, सुकून दें. इट्स ओके अगर एक दिन खाना बुरा बना है, इट्स ओके अगर एक दिन आपने बनाया ही नहीं है, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स एंड यू वुड फील ग्रेट. ब्यूटीफुल मैसेज. सलमा, आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपनी मदर का कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, प्लस अपनी मदर इन लॉ का जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं लाइफ में हर स्ट्रगल को, हर हार्डशिप को फेस कर पाती हूँ. प्लस मेरा एक मैसेज ये होगा जो अपकमिंग मदर्स हैं उनके लिए कि आपको जो है वो अपने इमोशंस को काबू में रखना है और आपको हर लिहाज से आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, क्योंकि आप खुद ही हैं जो आगे बढ़ सकती हैं. अगर आप ही रुक जाएंगी तो ना आप आगे बढ़ पाएंगी ना आपकी अगली जनरेशन. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है तमाम लड़कियों के लिए.
एजुकेट करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इस बात पे एग्री कराएं कि आप चाहती क्या हैं। वेरी गुड जी, ये बहुत ज़रूरी है। और मेंटल पीस की जो बात की है वो तो बहुत ही ज़्यादा, सारी माएँ अपने आप को भुलाकर पूरे घर का, बच्चों का, सबका ख्याल रखेंगी, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, और फिर आपने जितना प्यार बांटना है आप बांटते रहिए। और आपका प्यार नहीं भी बांटते तो वो मिलता ही रहता है, वो वाइब्रेशन बच्चों को मिलती रहती है, वो वाली बात है। एक रिक्वेस्ट थी अनाया, अपनी नानी और दादी के लिए एक जो है वो नात पढ़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी से ही एंड कर देते हैं। अनाया जो है वो नात पढ़ेगी, और इनको नात पढ़ने का बहुत शौक है। अनाया है, वेरी गुड जी, चलें जी, हम नात सुनते हैं और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हाँ, वो सामने। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कुल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ्त कुलूबल मिल इस्लाम, या हबीबी या शफी या रसूलल्लाह, बि उम्मी व अबी अतैतुका सैयदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबिया, या मुहम्मद अतैत बिस्सलामी वल हुदा, मुहम्मद हबीबिया, या मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, या मुहम्मद। Add some masala to your life.